तो पाकिस्तान में एक मस्जिद के बाहर जिस तरह से कल धमाका हुआ, वो बताया जा रहा है कि शियाओं के ऊपर होने वाले हमले में सबसे बड़ा अब तक का हमला है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मस्जिद के बाहर बम धमाका होता है और इस धमाका जो होता है वो राजधानी के शहजाद टाउन के तरलाई इलाके में होता है। यहां पर इमाम बारगाह है और इसी के परिसर में यह धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमले में अब तक जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें 70 के आसपास लोगों के मारे जाने और कम से कम 169 लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले के बाद से शहर में आपातकाल लगा दिया गया है। ये इमामबाड़ा और यहां स्थित जामिया मस्जिद को पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। वहां धमाका होने का मतलब है कि पाकिस्तान में एक बार फिर शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। जिस देश की स्थापना दुनिया के एकमात्र मुस्लिम राष्ट्र के रूप में हुई थी, उस पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हमला एक हैरान करने वाली बात है। और देखिए, अब तक किसी ने भी इस बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी या फिर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की आबादी करीब करीब 24 करोड़ है। माना जाता है कि शिया मुसलमानों की आबादी इसमें से 4 करोड़ है। फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में शियाओं को निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है? सुन्नी विवाद, शिया सुन्नी विवाद अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पुराना है। शियाओं पर जानलेवा हमला उस पाकिस्तान में हो रहा है जिसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना खुद ही शिया मुसलमान थे। माना जाता है कि पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत 1980 के दशक में तब हुई थी जब यहां पर जियाउल हक की तानाशाही चल रही थी। उन्होंने इस्लामीकरण की नीतियां लागू करना शुरू किया। इस्लामीकरण की ये नीतियां सुन्नी इस्लाम की व्याख्या पर आधारित थी, यानी उसको तरजीह दी गई यहां के समाज में। और इसके साथ ही उन्होंने सिपाही सहाबा पाकिस्तान जैसे उग्र विचारधारा वाले संगठन को यहां पर बढ़ावा देना शुरू किया, जो शियाओं को काफिर बताकर उन्हें मुसलमान मानने से इनकार करता था। हक की नीतियों ने लश्करे झंगवी जैसे आतंकी संगठनों को भी ताकतवर बनाया। वो बाजारों, मस्जिदों, स्कूल, कॉलेजेस में जाते, वहां पर शियाओं को निशाना बनाते। सऊदी अरब और ईरान के बीच चले प्रॉक्सी वॉर का असर भी यहां पर देखने को मिला। पाकिस्तान के समाज पर इसका बड़ा ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान के सुन्नी मदरसों और संगठनों को आर्थिक तौर पर मदद देता था। इससे वहां पर शिया विरोधी सोच को बढ़ावा मिला। वहीं ईरान में शिया संगठनों को मजबूत बनाया गया। इससे पाकिस्तान के समाज में विभाजन और ज्यादा बढ़ गया। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार पाकिस्तान में साल 2000 से लेकर 2025 तक शियाओं पर हमले की संख्या लगातार बढ़ी है और कुल संख्या अगर बात की जाए इस पोर्टल के अनुसार तो 378 घटनाएं अब तक हो चुकी है। इन घटनाओं में 1813 लोगों की जान चली गई और 2422 लोग जख्मी हैं। इन घटनाओं में 62 शियाओं को अगवा भी कर लिया गया और इस वेबसाइट के मुताबिक शियाओं पर हमले की सबसे अधिक 83 घटनाएं 2012 में दर्ज की गई। उस साल इन हमलों में 263 लोगों की मौत हुई थी और करीब करीब 175 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ हिंसा में किसी एक साल में मौत के सबसे अधिक मामले 2013 में सामने आए। उस साल 56 घटनाओं में 445 लोगों की मौत हुई तो 657 लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की जद में इस्लाम ही है। पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, इसलिए पाकिस्तान में सुन्नी व्याख्या वाला इस्लाम ही स्वीकार किया जाता है। हालात यह है कि सरकारों ने इसको लेकर कानून बना दिया है। साल 2020 के जुलाई में पंजाब की असेंबली ने तहफूज़ बुनियाद इस्लाम नाम से एक बिल भी पास किया। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में सुन्नी व्याख्या वाला इस्लाम ही स्वीकार किया जाएगा। पाकिस्तान के शिया मुसलमानों ने इसका विरोध किया। इस बिल के पारित होने के बाद ही इस निंदा की आरोप शिया मुसलमानों पर लगाकर उन्हें जेल में डाला जाने लगा। आरोप लगाने वालों ने 3 साल तक बच्चों पर भी इस निंदा के आरोप लगाए, 3 साल के बच्चों पर भी। आप समझिए किस तरह से यहां पर काम हो रहा था शियाओं के खिलाफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मस्जिद के बाहर जो धमाका हुआ वो कहा जा रहा है इसी नफरत का नतीजा है और लगातार शियाओं पर हमले पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो शिया और सुन्नी का विवाद है वो कब तक पाकिस्तान में इसी तरह से चलता रहेगा, कब तक सुन्नी का अत्याचार शियाओं पर होता रहेगा और वहां पर शियाओं को टारगेट किया जाता रहेगा।